आपको जैसे आपकी लाइफ इस समय दिख रही है उसको वैसे नहीं देखना, अपनी लाइफ को वैसे देखना है जैसे आप उसको आने वाले समय में देखना चाहते हैं। वैसे आज से देखना स्टार्ट करो और आप देखोगे अपनी लाइफ को, अपने हालातों को आज से ही बदलते हुए, चेंज होते हुए प्रभु यीशु के नाम में। जैसे आप देखना चाहते हैं, अगर एक बाज बोले मैं ब्लेस हो चुकी हूँ, मैं ब्लेस हो चुकी हूँ, मैं ब्लेस हो चुकी हूँ, वो सचमुच अपने बच्चे के साथ ब्लेस होके खड़ी होगी प्रभु यीशु के नाम में। अगर एक हस्बैंड बोले, अगर उसको अपनी वाइफ से थोड़ा लगता है ये बड़ा सिर खाती है मेरा, अगर वो बोले कि ये चेंज होगी, इसका स्वभाव चेंज होएगा, इसका जो गुस्सा करने वाली आदत है ये चेंज होगी, सचमुच आप देखना अपनी वाइफ को आप ऐसा देखोगे जैसा आप देखना चाहते हैं प्रभु यीशु के नाम में। आप अपने बच्चों को देखोगे, मेरे ये बच्चे सेवा करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे, मेरे बच्चे ब्लेस होंगे, आशीषित होंगे। आप देखना आने वाले समय में आप अपने बच्चों को वैसा बनता हुआ और वैसा करते हुए देखोगे प्रभु यीशु के नाम में। दुष्ट आत्माओं से जकड़ा हुआ व्यक्ति बोले कि मैं आजाद हो चुका हूं, उसका मेरे जीवन में कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि मैं जो हूं वो परमेश्वर का बेटा और बेटी हूं। जो मेरे अंदर सामर्थ है वो बड़ी है, जो वो करने की कोशिश कर रहा है मेरे जीवन में उसकी कोई ताकत बड़ी नहीं है। जो मुझे परमेश्वर ने सामर्थ दी है सांपों और बिच्छुओं को रौंदने की और शत्रु की सारी सामर्थ के ऊपर परमेश्वर ने बोला मैंने कलीसिया को अधिकार दिया है, और आप अपने हालातों को बदलोगे, चेंज करते हुए देखोगे प्रभु यीशु के नाम में। इसलिए जितने लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं मुझे दुष्ट आत्मा के मुझे बार बार अटैक होते हैं, आज से ये बोलना बंद करो और ऐसे बोलना स्टार्ट करो, मैं आजाद हो चुका हूं, कोई दुष्ट आत्मा का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। प्रभु का वचन कहता है जो परमेश्वर को अपना जीवन देते हैं, जो उद्धार जिन्होंने पाया हुआ है, परमेश्वर उनको आपकी सेवा टहल करने के लिए प्रभु आपको दूत देता है। तो आप सबके पास दूत हैं जो प्रभु की ओर से दिए गए हैं, जो आपके पास है, आपको परमेश्वर ने दूत दिए हैं। स्वर्ग दूत आपके लिए कार्य करते हैं, परमेश्वर के दूत आपके लिए कार्य करते हैं, आपको वो सुरक्षा देते हैं, आपके वो मार्गों को वो सीधा करते हैं, आपके लिए वो मार्ग जो है वो तैयार करते हैं। तो इसलिए अपने आप को ऐसा समझना है कि परमेश्वर के दूत मेरे साथ हैं। शैतान तू तो मेरी ओर देखने की भी कोशिश नहीं कर सकता, तू मेरे पास क्या आएगा। ऐसे अपने मन को, अपने माइंड को ऐसे तैयार करना है। तो देखना आप प्रभु यीशु के नाम में गवाही देते हुए खड़े होंगे प्रभु यीशु के नाम में। परमेश्वर ने आपको दूत दिए हैं जो आपके लिए कार्य करते हैं। जब हम इब्राहिम के बारे में पढ़ते हैं तो जब इब्राहिम ने बोला अपने सेवक को कि जाके ना तू इसहाक के लिए एक लड़की देख के लेके आ जो उसकी पत्नी हो, तो उसने कहा कि जो मेरा यहोवा परमेश्वर है ना वो अपने दूतों को भेजेगा और वो तेरे कार्य को जो है सफल करेगा, वो मार्गों को तैयार करेगा और तेरे लिए वो दूतों को भेजेगा ताकि वो जो कार्य वो सफल हो सके। तो परमेश्वर ने आपको दूत दिए हैं जो आपके लिए मार्गों को तैयार करते हैं, आपके कार्यों को वो सफल करते हैं। तो इसलिए जो परमेश्वर ने आपको ऑलरेडी अधिकार दिया हुआ है उसको आज से काम में लेके आना सीखो, कि जो परमेश्वर ने ऑलरेडी आपको अधिकार दिए हुए हैं। आज कलीसिया के पास अधिकार है, परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया हुआ है, पर जो आपके पास ऑलरेडी है उसको इस्तेमाल करना सीखो। प्रार्थना की एक ताकत है, उसको यूज करना सीखो। प्रार्थना को जब आपको लगता है कि हाँ, कई बार एक व्यक्ति की लाइफ में जब हालात आते हैं, कुछ भी होता है, वो प्रार्थना करने की बजाय कुछ और ही वो करने लग जाते हैं। जैसे किसी व्यक्ति के पास कोई चाबी तो होती है पर उसको पता नहीं इसको खोलना कैसे, इस चीज को कैसे खोलना है। तो ऐसे प्रार्थना को यूज करना सीखो अपने हालातों में। ऐसे
शैतान के सामने ऐसे उसको मुंह तोड़ जवाब देना सीखो प्रभु के वचनों से, क्योंकि परमेश्वर ने ऑलरेडी आपको अधिकार दिए। प्रभु का वचन कहता है मैं जो नम्र है, जो दीन है, मैं उनके ऊपर दया करता हूं। जब आप नम्र और दीन होंगे प्रभु आपके ऊपर दया करेगा। तो अपने आप को नम्र करना है परमेश्वर के आगे, दीन करना है परमेश्वर के आगे। प्रभु जो है वो आज कल आपका आने वाला सारा समय जो है वो परमेश्वर जानता है। परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन करके, नम्र करके, जिस तरह हम वचन में पढ़ते हैं, जब एक कोढ़ी आया तो उसने बोला कि प्रभु, उसने आके अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन किया, नम्र किया, प्रणाम किया और बोला प्रभु अगर तू चाहता है तो मेरे ऊपर दया कर। प्रभु कहते मैं चाहता हूं तू चंगा हो जा। हालेलुया। प्रभु चाहते हैं आपके हालात बदल जाएं। परमेश्वर चाहते हैं कि प्रभु चाहते हैं ऑलरेडी आपको ब्लेस करना, पर अपना मोटिव जो है, अपना जो आपकी लाइफ में एक परमेश्वर से मांगने से पहले आपको ये दिखाना पड़ेगा कि प्रभु मैं इस आशीष को क्यों चाहता हूं तेरे से। जितने भी लोगों ने बाइबल में, जितने भी लोग आए, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया। 12 साल लहू बहने वाली औरत आई, कहती मैं तेरे पल्ले को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। अंधे पुकार रहे थे प्रभु को, उनको विश्वास था। वो क्यों पुकार रहे थे? क्योंकि उनको विश्वास था प्रभु यीशु मसीह अंधों की आंखें खोल सकता है। एक सूबेदार आया, उसको विश्वास था, कहता प्रभु तू यहीं से शब्द बोल दे, मैं विश्वास करता हूं जो घर में मेरा सेवक है वो चंगा हो जाएगा। उनको विश्वास था। प्रभु यीशु मसीह ने, प्रभु का वचन कहता है, उसने आपकी सारी दुर्बलताओं को सह लिया, उसने आपकी बीमारियों को उठा लिया है। आपके लिए उसने ऑलरेडी सब कुछ पूरा कर दिया है। उसने सब कुछ डन कर दिया आपके लिए सब कुछ डन है। तो आज से आपने अपने आप को नम्र करके, दीन करके कि आप परमेश्वर से मांग क्यों रहे हो, क्योंकि वचन में लिखे परमेश्वर जो है वो आपके एक एक विचार को जानता है कि आपका क्या है, कि आप क्यों मांग रहे हो कि प्रभु मुझे ब्लेस कर। परमेश्वर क्यों मांग रहे हो कि मैं ब्लेस होऊंगा, मैं फॉरेन जाऊंगा, फिर मैं संडे भी मीटिंग नहीं अटेंड करूंगा, फिर मैं इतना बिजी हो जाऊंगा, फिर मैं कॉल सेंटर फोन लगाएगी और वो बोलेगी हाँ जी आपने संडे जूम मीटिंग अटेंड नहीं की, क्या हुआ 2 हफ्ते लगातार जुड़ नहीं रहे। फिर बोलेंगे मुझे काम इतना ज्यादा अच्छा मिला है ना, तो क्या करूं, मैं संडे भी बिजी रहता हूं। परमेश्वर कहते हैं मुझे तेरा ये नहीं चाहिए, ऐसी चीजें नहीं चाहिए। प्रभु की हजूरी में आपके लिए एक दिन आना वो महत्वपूर्ण है, वो जरूरी है। तो फिर बहाने बनते हैं लोगों के, अगर परमेश्वर ब्लेस कर दे। हमारे पास तो जी संडे भी टाइम नहीं है, क्या करें, फॉरेन में इतना ब्लेस हो गए हैं। तो परमेश्वर भी जानता है कि आप किसके लिए मांग रहे हो। परमेश्वर भी जानता है कि आप अपने आप को नम्र करो, दीन करो, परमेश्वर से मांगो। वो कहती प्रभु मुझे दे पुत्र, मैं तेरे कामों के लिए दे दूंगा। आज रखते हो परमेश्वर के आगे कि प्रभु मुझे दे ये आशीष, सबसे पहले मैं तेरे कामों को करूंगा। हर एक जन जो यहाँ पे बैठा है, मेरी आवाज को सुन रहे, आगे से लेकर पीछे तक, चाहे आपका कुछ भी क्यों ना है, चाहे आप जो कुछ भी करते हैं, पर ये सिर्फ एक हमारा, एक पास्टर का ही काम नहीं है प्रभु की सेवा करनी। हर एक विश्वासी का काम है प्रभु की सेवा करना, हर एक जन का जिसने प्रभु को जीवन दिया है। हम परमेश्वर के अलग अलग अंग हैं, तो ये समझना पड़ेगा आपको, ये आपको समझना पड़ेगा कि मैं सबसे पहले, अगर आप परमेश्वर से मांग रहे हो, खुदा से आप मांग रहे हो कि प्रभु मुझे ब्लेस कर, मुझे चंगा कर, मुझे अच्छी सेहत दे। आज मांगो तो सही कि प्रभु मुझे अच्छी सेहत दे, मैं शनिवार आके और एतवार सुबह आके तेरे भवन में कामों को करूंगा, दरियां लगाऊंगा, बिछाऊंगा, चेयर साफ करूंगा। मैं आपको यहां से बोलती हूं, परमेश्वर आपको चंगा करेगा अगर ऐसा लक्ष्य रखोगे। मैंने गवाहियां सुनी है जब लोगों ने बोला प्रभु हमें ब्लेस कर, हम तेरे कामों के लिए जिएंगे, प्रभु तू हमें चंगा कर, मैं तेरे भवन में सेवा करूंगी, मैं तेरे भवन में सेवा करूंगा। आज परमेश्वर आपको क्यों आपको ब्लेस करे, आज परमेश्वर के आगे उस चीज को रखो
क्योंकि आपको लगता होगा कि आज मैं मांग के परमेश्वर से, हो सकता है कल मैं बिजी हो जाऊं। हम लोगों से ऐसी बातें कर सकते हैं, पर परमेश्वर जानता है आपको कि कल आप क्या करने वाले हो, कल आप कैसा जीवन, कैसा आप चाल चलने वाले हो, परमेश्वर जानता है। तो अपने आप को नम्र करके, दीन करके परमेश्वर के सामने आज अपने हालातों को रखो कि प्रभु आज मैं तेरे सामने आया हूं, प्रभु मैं तेरी हजूरी में आया हूं। खुदावन मैं खाली आज नहीं जाना चाहता परमेश्वर, आज मुझे परमेश्वर मेरे ऊपर दया कर। खुदावन तू चाहता है प्रभु जी, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है मैं चाहता हूं तू आजाद हो जा, तू चंगा हो जा। तो वचन में लिखा कोड़ी का सारा कोड़ जो था वो जाता रहा। तो आज इस वचन के अनुसार प्रार्थना करो कि परमेश्वर आज मेरे ऊपर दया कर, मेरे हालातों को बदल, क्योंकि प्रभु के लिए कोई भी हालात बदलने ये इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यीशु असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। आपके हालात क्या है वो मायने नहीं रखते, क्योंकि मेरा खुदा यीशु मसीह जिसकी कब्र आज भी खाली है, वो मुर्दा नहीं है, वो जी उठा है और वो जीवित है, और वो आपकी प्रार्थना को सुनता है। उसका वचन कहता है मेरा कान इतना भारी नहीं है और मेरा हाथ इतना छोटा नहीं है। वो कहता जहां पे तेरी सोच बुद्धि खत्म होती है मेरी वहां से शुरू होती है। तो परमेश्वर के लिए कोई भी हालात बदलने इम्पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैंने आपको इसीलिए बोला सबसे पहले, आज हालातों को वैसा देखो जैसा आप देखना चाहते हैं, और आप वैसा देखेंगे प्रभु यीशु के नाम में। आमीन।